आज का आपको ब्रीफ बताया गया है। जो मैं समझता हूँ जो टॉपिक होता है ना उसमें लीक से हट जाते हैं लोग और आकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अदर बातें आ जाती हैं, उसकी जगह कुछ और बातें ले लेते हैं। जो होना चाहिए टॉपिक उसी पे बोलना चाहिए और उसी को समझाने के लिए उसके एबल व्यक्तियों को भी लाना चाहिए। मैंने अभी ब्रीफ में आपको समझा दिया है और डिटेल में भी समझा दूंगा। डिटेल की थोड़ी सी ये बात भी है कि इसका स्वागत ये भी किया जाना चाहिए कि एक जन जागरण पुनर्जागरण है और अब हमें ये मानकर चलना चाहिए कि भारतीयों का भारतीयों के द्वारा और भारतीयों के लिए है। पहले अंग्रेजों का भारतीयों के लिए दंड के लिए था, अब जस्टिस के लिए न्याय के लिए है। इस प्रक्रिया को आगे रखते हुए तो मैंने डिटेल में समझाया, जैसा भी हम आपके सामने हूँ। और बाकी किसी को जैसे भी लीगल हेल्प चाहिए, हमारी बार एसोसिएशन के हैं अध्यक्ष हमारे रवि मेहरा जी हैं। वो ये रहा था आपका कि बहुत सारी पेंडेंट बढ़ गई थी। अब होता ये था कि हम लोग वकील लोग हमारे पास कोई क्लाइंट आया तो हमें उससे कुछ न कुछ तो उसका मुकदमा डालना ही होता था। तो उस मुकदमे को हम कंप्लेन करते हैं प्राइवेट इस्तगासा, उसको दायर कर दिया करते हैं। आज इसमें अच्छी बात ये हुई है कि अब अगर किसी के खिलाफ कंप्लेन करेगी, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि मुझे फला जो सामने बैठे हैं मुझे इनके खिलाफ मुकदमा डालना है, मैं वकील की हैसियत से आपके खिलाफ मुकदमा तो डाल दूंगा, लेकिन अदालत ने अब ये कहा ये कानून में इसमें अमेंडमेंट किया है कि सबसे पहले आपको नोटिस जाएगा और आपसे कहा जाएगा आप अपनी बात आगे बताओ। पहले क्या होता था कि जब कोई क्रिमिनल को पकड़ने जाएगी, पहले क्या होता था घर में आपके गई आपको पकड़ के लिया, झूठा सच्चा कुछ भी बनाया मुकदमा, आपको ऊपर ड्रग्स लगा दी, तमंचा लगा दिया, आपको गिरफ्तार करवा दिया। अब ये बना दिया है कि आपको ड्रग्स चाहे नकली दवाएं हो या कुछ तमंचा हो या कोई और चीज़ हो, अगर उसमें पकड़ना है तो आपकी वहाँ पर वीडियोग्राफी होगी। वीडियोग्राफी में अगर आपके खिलाफ कोई चीज़ बरामद हो रही है तो उसमें बिल्कुल बनाया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ें अच्छी भी आई हैं। और एक और मैं चीज़ भूल गया था, एक चीज़ और अच्छी बताऊँगा आपको कि अब तक क्या होता था कि अगर किसी हत्या के केस में कोई मुलजिम जेल में है, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, किसी वजह से मुकदमे में मुकदमे में बेल लग रही है और उसने मिसाल के तौर पर हत्या के मुकदमे में उम्र कैद हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा उसे, या 20 साल की कैद हो जाएगी और उसने आधी ज़िंदगी या आधा जो है सदा उसने जेल में रहते हैं काट ली 10 साल। तो ई-साक्ष्य करके ऐप है, वो अभी सब लोगों को डाउनलोड करना है, काफ़ी लोग कर भी दिया है। उसके अनुसार जैसे कहीं अगर जाएंगे कोई सीजर करना है, मतलब किसी को पता लगा कि इसके पास में तमंचा है, सूचना है, तो अगर पुलिस जाएगी तो अगर उसे तमंचा मिलेगा तो उसका पूरा वीडियो बनाया जाएगा, आरोपी का पुलिस का, दोनों लोग के यहाँ मौके पे गए हैं, उसके बाद ये तमंचा मिला है वहाँ से, उसका वीडियो बनाया जाएगा जिससे किसी को कोई भ्रांति न रहे। कल जैसे अभी कह देते हैं ना कि उसका तो कुछ भी ही नहीं था, पुलिस ने कर दिया ऐसा, उसके लिए आपके सामने वीडियो होगा, ऐसा नहीं कर सकता कोई कि जी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य यही है कि पारदर्शिता हो और जो भ्रांतियाँ हो जाती हैं कि पुलिस ने ये कार्रवाई कर दी वो कार्रवाई कर दी, वो ना हो के सामने दिखे जो भी हो रहा है, क्या ये सच है, सामने ये दिख रहा है जो हो रहा है। इसीलिए गवाहों के बयान जो हैं, अब महिलाओं से रिलेटेड जो मामले होते थे उसमें 161(3) में वीडियो पे बयान किया जाता है, ऑडियो वीडियो बनाया जाता है उसका स्थिति में जो भी पीड़ित महिला है उसका। इसी प्रकार फिटनेस के बयान हैं वो भी उस पर वीडियो पे होंगे, जो गवाह हैं उनके भी। इसमें एक और चीज़ है, जो लोग गवाही पहले देते हैं झूठा मुकदमा लिखा के और उसके बाद कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं, तो उसमें भी फिर समस्या आएगी, क्योंकि अगर आप वीडियो बयान है आपका उसके बाद आप जाके वहाँ मुकरेंगे तो फिर उसमें भी कार्रवाई की गुंजाइश है। हाँ, जो हॉस्टिलिटी है उसकी वजह से बहुत सारे केस छूटते हैं। हम सब जानते हैं कि कई बार गवाह मैनिपुलेट हो जाते हैं, कोई और बात हो जाती है, कुछ समझौता कर लेते हैं, तो बाद में जाके बयान बदल देते हैं। उस चीज़ से भी इससे बचेंगे। इससे मतलब ये सोचना चाहिए कि कोई झूठा मुकदमा, कोई झूठी चीज़ किसी को फंसाने के लिए अब थोड़ा मुश्किल होगी, नहीं करना चाहिए।
जैसे आपने देखा होगा बरेली में अभी एक डिसीजन आया था, एक महिला थी, उसने किसी के खिलाफ मुकदमा लिखाया तो काफ़ी दिन वो जेल में रहा, उसके बाद वो मुकर गई उससे, तो फिर उसको सजा मिली। क्योंकि झूठा किसी पे लिखाना ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। अगर आप किसी की लिबर्टी को वो कर रहे हैं, कोई भी झूठा मामला लिखा दिया, उसके बाद उसके एविडेंस बनाए और उसके बाद आके जेल चला गया, तो आप सोचो जो आदमी हाँ, ये देखिए जो ज्यूरिसडिक्शन का इशू है अब भी वही है। अब ये है कि मना नहीं करेंगे, लेकिन आपको जाना उसी थाने में पड़ेगा, ट्रांसफर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, जैसे आप अगर कोई सूचना देंगे, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसकी आप सूचना देंगे तो उसकी FIR दर्ज होगी, 0 पे लिखी जाएगी, क्राइम नंबर पे नहीं आएगी। क्राइम नंबर पे वो उसी थाने में ली जाएगी जिस थाने का ज्यूरिसडिक्शन है। आप लोग हमारे अपना काम पहुँच रहा है, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपका सभी का स्वागत करते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं, आज से नए कानून लागू हो रहे हैं। आज मध्य रात्रि से नए कानून लागू हो गए हैं। अभी वकील साहब ने आपको बताया विस्तार से की आवश्यकता भी थी, क्योंकि हमारे जो कानून थे बहुत पुराने थे, 1800 साल से चले थे, तो उसको बदलना, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, उसके हिसाब से कानूनों में भी बदलाव बहुत जरूरी हो जाता है। इसी के मद्देनजर ये कानून को बदला गया है। सबसे बड़ी बात तो जो इंडियन वर्ड था वो उसमें से निकल गया, भारतीय है। पहले इंडियन पीनल कोड था, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गई है। जो CRPC की हमारी कोड ऑफ कंडक्ट होती है, वो उसमें भी चेंज हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में आपको तो जाने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या धीरे धीरे जैसे समय आएगा चलता रहेगा सबको जानकारियाँ होती रहेंगी। बेसिक चीज़ ये है समझने की कि आप लोगों को बताना और समझना, क्योंकि आज से सिस्टम बदल गया। आज रात 12 बजे से सारा सिस्टम बदल गया, धाराएँ बदली हैं और प्रोसीजर भी बदले हैं। हम लोग अभी तक तो सब याद रहता था, मर्डर है तो सबको पता होता था, गाँव में एक एक आदमी को पता है 302 क्या होता है, 325 लोगों को पता है, 307 पता है, 376 लोगों के दिमाग में सबको पता है। इस तरह की कुछ धाराएं हैं जो क्योंकि इतने पुराने टाइम से वो कानून चल रहे हैं, सबको पता है। लेकिन अब क्योंकि एकदम चेंज हुआ है, धाराएँ भी चेंज हुई हैं। 302 जो था वो 103 हो गया। अब धीरे धीरे करके हम लोगों को इसकी आदत हो जाएगी। जैसे पहले हम लोग बताते थे, गाँव में भी आदमी बताते थे ना, वैसे ही कुछ दिनों बाद उसकी भी आदत हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। पुलिस के लेवल पर भी थोड़ी दिक्कत है। हमारे जो लोग हैं उनके सामने चार्ज रखे गए हैं, कंपैरेटिव चार्ज बना के रख दिया गया है कि पहले क्या धारा थी, अब क्या धारा है। एक और चीज़ आपको जाननी जरूरी है कि अगर कोई घटना मध्य रात्रि से पहले की है या किसी ने 156 में कोई मुकदमा लिखा है, तो वो पुरानी ही धाराओं में चलेगा। जो पुराने मुकदमे लिखे हुए हैं, जो चल रहे हैं, वो पुरानी ही धाराओं में चलेंगे। लेकिन जो आज के बाद, जो 12 बजे के बाद जो भी लिखा जाएगा, वो नई धाराओं में होगा। कुछ ऐसा भी मामला होगा इसमें कंटिन्यूशन में हो रहा होगा कोई अपराध, तो या 2 दिन एक बार मारपीट की, उसके बाद अगले दिन फिर आगे मारपीट कर ली, 30 जून को की, फिर 1 जुलाई को कर दी। हेलो, लिखी जाती थी तो वो 115 हो गई है। 300 तो हमने बताया आपको, 103 1 हो गई है। 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है वो अब 109 है। ऐसे ही जो मेनली आप लोगों ने जैसे 294 छेड़छाड़ वाला सड़क है वो 296 हो गया है। इसी तरह महिला संबंधी जो अपराध हैं वो 74 के बाद जो 354 है तो वो अब 74 हो गया है। हम लोग सबको पता है 354 का मुकदमा लिखा दिया, अब वो 74 हो गया है।
इसी तरह से ABCD हैं तो 75, 76, 77, 78 इस तरह से हैं। चोरी जो है, चोरी 379 होती थी, अब 303 हो गई है। 303 हो गया चोरी की धाराएं जो उसके आगे हैं। इसी प्रकार से ये ये तो जो अपना भारतीय न्याय संहिता है उसके बारे में है कि जो पहले धाराएं जो में चेंज हो गया है, थोड़ी बहुत और चीज़ें चेंज हुई हैं। देशद्रोह की धारा एक बढ़ी है उसमें, लिंचिंग की धाराएं बढ़ी हैं उसमें, कुछ कानून ऐसे जिनको और सख्त किया गया है, वो चीज़ें ऐसी जिससे समाज में लोग इस तरह की चीज़ें ना करें, उसके लिए उनको बनाया गया है। इसी तरह जो प्रोसीजर है हमारा, जो नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसमें भी बहुत सारे चेंज हुए हैं। जो आज के टाइम में आप देखते हैं हर एक आदमी के पास मोबाइल है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो उसी हिसाब से उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। एप्लीकेशन अगर आती है, अब थाने में व्हाट्सएप पे भी आ सकती है, ईमेल से भी आ सकती है, तो अगर वो आएगी तो उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाएगी, एक रजिस्टर बनाया जाएगा। इसको बंद कर दो, करने की जरूरत नहीं, तो अलग से रजिस्टर बनाए जाएंगे। डिजिटल भी रजिस्टर होंगे जो कंप्यूटर पे होते हैं, और हमारे जो मैनुअल और फिजिकल रजिस्टर बनाते थे वो भी रहेंगे। अगर आपने कोई एप्लीकेशन अगर भेज दी अपना मेल पे या किसी और माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपने थाने में दी, तो फिर 3 दिन के अंदर आपको आना पड़ेगा, फिर उसको साइन करना पड़ेगा, उसके बाद वो दर्ज होकर उस पर कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। इसमें इस बार प्रारंभिक जाँच का भी एक नियम है कि जब पहले कोई एप्लीकेशन आएगी तो उससे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, और जब वो केस बनेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। टाइमिंग भी डिसाइड हो गई है कि कितने दिन में किस चीज़ को ख़त्म करना है, वो भी चीज़ें हैं ऐसी। सीधे सीधे आप लोगों का उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, इफेक्ट आपको ही करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप और हम भी सब समझ जाएंगे, क्योंकि अभी एकदम नया नया है, सब चीज़ें रूल्स आ रहे हैं। रात में नागरिक संहिता के जो नए अपने स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स बने वो सारे आए हैं, उनको सबको बताया जा रहा है। तो धीरे धीरे आप लोगों को इसलिए भी बुलाया गया है कि लोगों में कोई भ्रांति ना हो कि ये क्या हो गया, हमारी FIR में तो कहाँ से 294 थी, हमने तो लिखवाई 296 कैसे हो गई, कुछ गड़बड़ कर दिया पुलिस ने। इस तरह की कोई भ्रांतियाँ ना हो, लोगों को समझ में आ जाए कि नया कानून है, नई धाराएँ हैं, और उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई हो रही है। आप लोग जब गणमान्य लोग हैं, आप लोगों की बात लोग सुनते हैं, तब अपने समाज में, गांव में, जहाँ भी रहते हैं लोगों को बताएंगे कि अब चीज़ें बदल गई हैं, धाराएं बदल गई हैं, प्रोसीजर बदल गए हैं। अब पुलिस अब जाती है कहीं, अगर सीजर करना है तो उसका ऑडियो वीडियो भी बनेगा। जो सीजर होगा, एक नया ऐप है जो पुलिस के लिए ई-साक्ष्य ऐप है, उस ऐप के थ्रू ये सारी चीज़ें की जाएंगी, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, और उनको रखा भी जाएगा। इवन जो गवाहों के बयान हैं वो भी तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, जो काम हो रहा है इस तरह का ना लगे किसी को कि हमने तो कहा कि उसका हमारा तो पूछ दिया। इस तरह की चीज़ें रहती थी, उनको कम करने का प्रयास किया गया है। जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी चेंज किए गए हैं। 3 यही हमारे मेन अधिनियम है जिन पर पूरी व्यवस्था है। साथ ही जो हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें न्यायालय से भी इसको जोड़ा जा रहा है। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डिजिटल ही हो जानी है, और उसका मेन ये भी है कि जिस तरह से चीज़ें बदली हैं उसी हिसाब से कानूनों को भी बदला गया है। आप में से अगर किसी को कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको लगता हो कि आपको पूछनी हो तो आप बताएं, तो हम उसका निराकरण करेंगे। अगर दिमाग में कोई चीज़ चल रही हो, कुछ ऐसा हो कि क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो बताएं। धाराएं तो धीरे धीरे सबको समझ आ जाएंगे, सब याद आएगा, प्रोसीजर भी सब लोग समझ जाएंगे। थोड़ा सा वक्त लगेगा, सब चीज़ें फिर ऐसे ही लगेगा कि जैसा भी कुछ बदला ही नहीं है, वैसा ही कुछ है। अगले 2-3 महीने में हो जाएगा। ये अगर ये जो आपके पास पैम्फलेट है देख लीजिए, इसमें तो थोड़ा टेक्निकल भी है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं समझ में आएगा। तो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर एक चीज़ पूछनी है, आम आदमी जो है कभी RTI में कोई एप्लीकेशन डालता है तो उसको जवाब नहीं मिलता मान लो, सर उनके लिए भी कोई ऐसा कानून बनानी कि जो उन्हें मतलब पनिशमेंट हो, जो हमें जवाब नहीं देते। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आप RTI लेते हैं उसमें हर जिले में जन सूचना अधिकारी बने हुए हैं।
और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कानून है, इसमें समय से सूचना देनी होती है। अगर समय से सूचना नहीं देते हैं तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है उसके विरुद्ध जुर्माने तक लगे हैं। आपको शायद पता हो, अगर आप वकील हैं आपको पता होगा 25,000 50,000 पुलिस अफसर पे जुर्माने लगे आयोग में जाके। तो कोई भी ऐसा नहीं करता। जो सूचना देने योग्य नहीं है वो नहीं दी जाएगी, लेकिन जो देने योग्य है वो जरूर दी जाएगी और विद इन टाइम फ्रेम दी जाए, उसका टाइम है। एक सबसे ज़्यादा परेशानी और है, एक सार्वजनिक रूप में है, सार्वजनिक जगह में लोग गाली देते हैं बहुत ज़्यादा। इतनी गाली देते हैं, कभी कभी महिलाओं को या किसी को भी मतलब बड़ी भद्दी लगती है, बहुत बुरा लगता है। और बहुत से जो दबंग लोग हैं या अपने अहंकारी लोग कह लो या उन्हें कह लो कि बदतमीज लोग हैं, उन्हें कोई इस बात की कभी भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलता, कोई भी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। सर उसके लिए भी कुछ हुआ नहीं है। नहीं देखिए, ये ऐसी चीज़ जैसे आपने बताया कि कोई गाली कोई दे रहा है, आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है और ज़रूरी नहीं कि आप उसके सामने ही जाके बनाओ। और ये आप कहीं भी साइड से अगर कोई उसका गाली देता हो वीडियो बना लगे तो कोई बचा है क्या? अगर किसी का वीडियो बन गया गाली करते हुए, गलौज करते हुए, कोई गलत हरकत करते हुए, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हुई? अगर मान लीजिए जो आदमी ये कहेगा कि हम तो दे ही नहीं देते गाली, इन्होंने कहा था जांच का हिस्सा फिर मुकदमा लिखा जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें भी रहते हैं, सामने नहीं आना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो इधर उधर कहीं से भी कोई ना कोई अगर किसी की डेली की आदत है ये करने की, तो आप कहीं से भी कोई वीडियो बना के भेज सकते हैं। पहचान तो हमेशा गुप्त रखी जाएगी, कभी बताने का नहीं कि कहाँ से मिला, और उस पर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती। समय लगेगा कैसे कैसे करना है अभी। हाँ और खा गया था। देखिए, सभी कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि जो देखो, कानूनों का उद्देश्य भी यही होता है, समाज के लिए नियम बनाए जाते हैं। जब कानून नहीं होते थे पहले, तब कुछ समाज में रूल्स बने रहते थे कि ऐसे होना है, वैसे होना है, वैसे ही करते थे लोग। जब कानून होते अब लेकिन उतनी शर्म नहीं लगती ना लोगों को। अब गाँव में अगर पंच बताएंगे तो सुनेंगे भी नहीं। तो इसीलिए जो कानून के हिसाब से जो कार्रवाई है वो इसीलिए की जाती है कि जो अगला जो कोई करने की सोच रहा है वो ना सोचे, ये डिटरेंट की तरह काम करे। बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि इस धारा का क्या हुआ, प्रोसीजर में क्या क्या चेंज हुआ। मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी एविडेंस की तरह यूज़ की जाएंगी, वो भी जैसे हम लोग पहले भी करते थे। हाँ, ये है, इसमें आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत और धीरे धीरे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। 1-2 महीने में लगेगा ही नहीं कि नया कानून आया, फिर लोग उसी तरह से कार्रवाई करेंगे। उद्देश्य सिर्फ यही है कि ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आए। आप लोगों के दिमाग में कभी ये ना रहे कि क्या हुआ। अब जैसे सीजर करना है तो सीजर में वीडियो बनाना है, तो वीडियो बनाएंगे आप, तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि पुलिस ने ये फर्जी कर दिया, हम पे तो ये था ही नहीं, हम पे ये लगा दिया। ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। जो वीडियो बनेगा, मौके पे बनेगा, सारी चीज़ें और किसी को कोई इसमें तीनों का फोटो सर, एक चीज़ ये जैसे इसमें एक बिंदु है, छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा भी दंड में शामिल, ये समझ नहीं आ रहा क्या है। इसका ये मतलब है कि जैसे कोई अपराध है ऐसा छोटा, उसमें काउंसलिंग की जाती थी ना कि आदमी को बुला के समझा दिया। कोई छोटा बच्चा है, उससे कोई चीज़ हो गई तो उसको बुला के उसकी काउंसलिंग की जाती थी, उसको समझाया जाता था। अब इसमें यह है कि सामुदायिक तौर पर उसको कोई, जैसे हमारे यहाँ पुलिस में होता है कि पिछली बार से कोई सजा दी गई तो कुछ गार्डन में काम करा दिया गया, ग्राउंड में काम करा दिया गया, जिससे आदमी को लगे कि अगली बार इस तरह की हरकत नहीं करनी। कभी कभी सोशल भी बहुत काम करता है, सामाजिक तौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई सजा, जैसे पहले आप बता रहे हैं गाँव में होता था, वो लोग इसीलिए तो मानते थे कि पता होता था कि गाँव में
लोग सोसाइटी सब एक दूसरे को जानते हैं, उसे कोई ऐसी सज़ा दे दी गई कि तुम जाके आज पूरे दिन भर खाली पानी ही भरोगे, जो आएगा उसको तुम ही पानी खींच के कुएं दे दोगे। आदमी को लगता है उसके लिए भी टाइम अलॉटेड है कि अगर जोन में भी ट्रांसफर होना है तो उसके लिए 5 दिन के अंदर उसको पूरे इस प्रोसेस को पूरा हो जाना है। जीरो असल में सर अपने कचरा वगैरह की सर आ जाओ उधर, अरे आ जाओ बड़ा भाई इधर देखिए सर। राष्ट्रगान जरूरी है। सब लोग इधर आ जाओ, राष्ट्रगान सामने आ जाए।